ठीक है, कोई बात नहीं है। तो हम लोग क्या चैप्टर पढ़ेंगे? मोशन पढ़ेंगे, गति पढ़ेंगे, है ना। चैप्टर का नाम है मोशन और यूनिट क्या है? ये यूनिट 2 है ना। यूनिट कितना है? 11th फिजिक्स। फिजिक्स मोशन यानी कि गति हम लोग पढ़ रहे हैं। यूनिट 2 है ये, यूनिट 2 मतलब सर है चैप्टर 2। चैप्टर 2 यूनिट मतलब इकाई नहीं होता है, दूसरे चैप्टर है ना। तीसरा चैप्टर है ये, चैप्टर दूसरा है वो तो फिजिक्स का दूसरा चैप्टर है ना ये। हाँ सर। हाँ, तो अच्छी बात है, दूसरा चैप्टर है तो है, कोई बात नहीं है। तो चैप्टर 2 है, मोशन गति का है। तो इस चैप्टर में हम लोग गति के बारे में अध्ययन करेंगे, है ना। तो उससे पहले समझते हैं कि गति क्या होता है। किसी वस्तु की स्थिति में समय के सापेक्ष परिवर्तन गति, है ना। किसी वस्तु की स्थिति में समय के सापेक्ष परिवर्तन, यही गति कहलाती है ना। परिवर्तन को गति कहते हैं। देर हो गया, ठीक है, अगले बार नहीं होने देंगे। किसी वस्तु की स्थिति में समय के सापेक्ष परिवर्तन को गति कहते हैं। यहाँ पर इम्पोर्टेंट फैक्ट्स क्या है? वस्तु की स्थिति में और समय के सापेक्ष परिवर्तन, 3 फैक्ट्स इम्पोर्टेंट है, इसमें ध्यान देना। गति कब होगा? जैसे अभी हम बैठे हैं, हम गति में हैं? क्यों नहीं है गति में? समय क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। लेकिन क्या मेरा पोजीशन चेंज हो रहा है? अब बोलो, अब हम गति में हैं, समय क्या हो रहा है? बढ़ रहा है और मेरा पोजीशन भी क्या है? साथ साथ चेंज बदल रहा है। यानी कि समय के सापेक्ष किसी वस्तु की स्थिति में, किसके सापेक्ष? समय के सापेक्ष परिवर्तन हो, वस्तु का पोजीशन बदले। जैसे मार्कर अभी रखे हैं, समय क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। क्या मार्कर पोजीशन को चेंजिंग है? अब बोलो, चेंजिंग है, चेंजिंग है। ऐसे ऐसे भी गति कर सकता है। अब ये हम लोगों को ये समझ में आ गया गति होती क्या, यानी कि समय बढ़ रहा है तो समय के साथ साथ उसका पोजीशन, मतलब जहां वो रखा हुआ है या जिस किसी सतह पर रखा हुआ है उसमें भी क्या हो? परिवर्तन हो, चेंजिंग हो, बदलाव हो, बदले, स्थान बदले, जगह बदले, उसको गति कहेंगे। यदि समय के साथ परिवर्तन नहीं हो रहा है तो गति नहीं होगा, रेस्ट में होगा बॉडी, जिसे कहते विराम, है ना। तो अब गति देखो, जैसे ये कलम अभी है, ये भी गति कर रहा है ना, अभी कर रहा है गति, ये भी गति है। इसको फेंकेंगे ऐसे कर करके, ऐसे जाएगा। ये भी जैसे क्रिकेट में गेंद खेलते हो ऐसे जाएंगे ना, ये भी क्या होंगे? ये भी गति होंगे। एक गैस का मोलिक्यूल ऐसे 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 करेगा, इस प्रकार से। सब तो गति कर रहा है, लेकिन सब गति क्या है? अलग अलग। कोई ऐसे लौटेगा, घरक घरक के मारेगा गति, जैसे चक्का घूमता है, वो भी क्या कर रहा है? गति कर रहा है। तो गति हम लोग कई प्रकार से कर सकते हैं, यानी कहने का मतलब यह वस्तु की पोजीशन कई प्रकार चेंजिंग हम लोग कर सकते हैं। तो उसके आधार पर गति को 3 प्रकार से बांटा गया है ना। गति के प्रकार, दिशा के आधार पर गति 3 प्रकार होते हैं, चेंजिंग के आधार पर। देखो जैसे गति है, गति दिशा के आधार पर हम लोग बात कर रहे हैं। गति 3 प्रकार की गति होते हैं, यहाँ से बात करेंगे हम लोग, है ना। 3 प्रकार की बात करेंगे, 1 डायमेंशनल मोशन, 2 डायमेंशनल मोशन और 3 डायमेंशनल मोशन। 1 डायमेंशनल मोशन, SION, 1 डायमेंशनल मोशन। उसके बाद 2 डायमेंशनल मोशन, 2 डायमेंशनल मोशन। उसके बाद 3 डायमेंशनल मोशन, 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन और 3 डायमेंशनल मोशन। ON है 3 डायमेंशनल मोशन, यानी कि हम लोग डायरेक्शन के आधार पर 1 डायमेंशनल मोशन, 2 डायमेंशनल मोशन और 3 डायमेंशनल मोशन गति को बांट दिया। 1 डायमेंशनल मोशन का हिंदी होता है
एक विमीय गति, इसका हिंदी क्या हो गया? एक विमीय गति। बताते हैं मतलब क्या होती है? इसका मतलब होता है दो विमीय गति। दो विमीय, ऐसे लिखता है विमीय, उल्टा पुल्टा चल सकता है। और त्रिविमीय गति। तीन प्रकार से बॉडी गति करती है। इस बीच में हाइफन दे दो। कोई भी बॉडी गति करती है तीन प्रकार से गति करती है। एक होती है जिसे कहते हैं 1D, 2D और 3D। एक विमीय गति, दो विमीय गति और त्रिविमीय गति। ये जो हम लोग गति को क्लासिफिकेशन किए हैं, ये किए हैं किसके आधार पर? दिशा के आधार पर, है ना। दिशा के आधार पर गति तीन प्रकार के होती है। तो यहाँ जो क्लासिफिकेशन किया गया है, ये किया गया है दिशा के आधार पर। दिशा के आधार पर, दिशा के आधार पर क्लासिफिकेशन किया गया 1D, 2D, 3D। इसको शॉर्टकट हम लोग कह सकते हैं। 1D को शॉर्टकट में से कह देते हैं 1 डायमेंशनल, इसको कह देंगे 2 डायमेंशनल, है ना। 1D मोशन, 2D मोशन, और इसको कह देंगे हम लोग 3D मोशन। इस प्रकार से 1D, 2D और 3D। 1 डायमेंशनल मोशन, 2 डायमेंशनल मोशन और 3 डायमेंशनल मोशन शॉर्टकट में। यानी कि दिशा के आधार पर जो गति क्लासिफिकेशन यहाँ किया गया है, तो इस सब में वस्तु का जो पोजीशन है सब में बदलेगा समय के सापेक्ष। टोटल में वस्तु का पोजीशन समय के सापेक्ष क्या होंगे? बदलाव होंगे। तो अब बात करते हैं कि 1 डायमेंशनल मोशन क्या होती है। जब कोई वस्तु एक ही समय में किसी एक अक्ष पर गतिशील हो, एक ही समय में किसी एक अक्ष पर गतिशील हो, किसी एक अक्ष पर क्या हो? गतिशील हो। जब कोई वस्तु एक ही समय में किसी एक अक्ष पर गतिशील हो, तब इस प्रकार की गति को क्या बोलेंगे? 1 डायमेंशनल मोशन। मतलब एक समय में एक ही अक्ष पर गतिशील हो। एग्जाम्पल देते हैं। फॉर एग्जाम्पल यदि हम लोग बात करते हैं गुरुत्व बल के कारण नीचे गिरती हुई किसी वस्तु की गति। गुरुत्व बल के कारण नीचे की ओर है ना गिरती हुई किसी वस्तु की गति। ग्रेविटी कारण नीचे की ओर गिरती हुई किसी वस्तु की गति। जैसे देखो ये गिरा के दिखाते हैं, जैसे ये मार्कर है, ऐसे गिरा रहे हैं। एक्सिस कितना होता है हम लोगों के पास? 3 एक्सिस होते हैं हम लोगों के पास। एक्सिस मेरे पास 3 है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और अब देखो एक्सिस 3 मेरे पास है। एक हो गया एक्सिस, मान लो यदि इसको एक्स कह रहे हो, ये एक्स हो गया, ये एक्स, और ये वाई होगा ना, से वाई। और जेड एक्सिस कैसे होंगे? इसके परपेंडिकुलर जेड एक्सिस होंगे। कुछ इस प्रकार समझो, ये एक्स, ये वर्टिकल वाला वाई, और जेड कैसे होंगे? अब देखो, अब जेड इधर से ले लो, कहीं से भी ले सकते हो। ये जेड हुआ। कितना समझ में आ रहा है ना? देखो जहाँ जहाँ हम उंगली दे रहे हैं, इसके बीच में कितना एंगल बन रहा है? 90। इसके बीच में 90, इसके बीच में 90। सब 90 बनेगा। अच्छे से दिखाया, और ऐसे होती है। यहाँ मोटा है, ये बुझो एक दूसरा सब सटल है पूरे इस प्रकार से। ये होती है एक्सिस। 3D ज्योमेट्री मैंने पढ़ाया होगा कुछ इसी प्रकार से, याद है ना? मैथमेटिक्स 3D ज्योमेट्री पढ़ा हमसे। 3 एक्सिस होती है। तो चूंकि बोर्ड पर हम लोग दिखाते हैं, ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया, और जेड इससे क्या होंगे? परपेंडिकुलर। बोर्ड में छेद के दिखा देते हैं, नहीं कर सकते हैं तो घोलटाए देंगे। उधर नहीं घोलटाते, नीचा घोलटाते हैं। एक्स वाई हुआ ना, तो कैसे करते हो? ऐसे घोलटा देते हो नीचा, ऐसे कर घोल देंगे, फिर एक्सेसरी कौन बन जाएगा ना। ऐसे कर घोलटाया जाता है। बात समझ में आ रहा ना? ये जो घोलटाया हुआ है, यानी कि ये कैसे होंगे? इस प्रकार से होंगे, परपेंडिकुलर। कैसे होंगे वो?
परपेंडिकुलर होंगे, है ना। तो इसको एक्स एक्सिस मान लेते हैं, इसको वाई एक्सिस, इसको जेड एक्सिस। कोई कोई अपना इतना बदलाव कर, लेकिन इसको हमेशा एक्स से रखते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जिसको उसको मन बीच है में काहे नहीं रख सकते? किसको, जेड को। यहाँ पर हाँ, रख दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे। ये जेड हो गया, ये वाई हो गया, वो बात नहीं बोले। तब जैसे अभी वाई को नीचे किया ना, हाँ जेड और एक्स के बीच का बात की। जेड और एक्स के बीच में, एक्स को कहाँ रखना चाहते हैं, बीच में। अभी जेड बनाया है ना, वाई को ना जेड बनाया है, हाँ तो अभी वाई जो है ये तो जेड था, हाँ जेड था, तो वो जेड और एक्स के बीच में बोले ई वाई को, मतलब इसको हाँ यहाँ पर हाँ। बीच में नहीं रखते हैं, तब पता नहीं चलेगा कि 3D बन रहा है कि नहीं। मतलब ऐसे कहना चाहते हो, समझ गए हम। ऐसे हाँ, ऐसे रखना चाहते हैं, ऐसे नहीं दिखाते हैं। ऐसे दिखाएंगे तो समझ में नहीं आता है, लगेगा कि न्यून कौन है। पर रख सकते हैं। हाँ रख सकता है, लेकिन रखना नहीं चाहिए। रख सकते हैं लेकिन रखना नहीं चाहिए, क्योंकि मार्कर ऐसे किए हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, हाँ, वही बात पूछ रहे ऐसे भी कर सकते हैं। बात समझ में आ गई ना। इसका यूज भी करते हैं हम लोग इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में, इसका उपयोग करके कुछ चीज़ को ड्राइव करते हैं। यहाँ दिखाते हैं ना उसको, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में दिक्कत होता है। जैसे कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम पढ़ाएंगे तो हम खुद इसको यहाँ रख देते हैं, और तब बनाने में ठीक रहता है फिगर सबको। फिर मान के चलिए सर, जैसे वाई एक्सिस को आगे बढ़ाएंगे तो बनाना ही पड़ेगा ना, वो तो बनाना है। यहाँ नीचे करने के बाद क्या होती है, स्पष्ट समझ में आता है, इसलिए हम लोग यहाँ नहीं बनाते हैं। तो पता चलता है हाँ 3 एक्सिस है, परपेंडिकुलर है, ऐसे करके घोलटा देते हैं हम लोग। आखिर ये भी घोलटल ही हकीकत बात करेंगे कि घोलटलो थोड़े है, हाँ, नहीं। वो तो घोलटल होता। हम लोग जरूरत दिखाए उसे करके समझने के लिए, अपने आप को समझने के लिए, क्योंकि ये बोर्ड 2D फिगर है ना, बोर्ड 2D, ये प्लेन है ना जी। हम लोग 3D इस पर नहीं दिखा सकते हैं, संभव ही नहीं है 3D दिखा देंगे। तो ऐसे दिखे एक्चुअली में, ये तो इधर घोलटाओ उधर घोलटाओ, तो एक ही बात है, उसे फर्क नहीं पड़ता है। तो इसको चलो एक्स कह देते हैं, मैथमेटिक्स में हम लोग यदि बात करते हैं। और ये वाई, और ये क्या हो गया, जेड। 3 एक्सिस होते हैं। तो ये जो यहाँ लिखा हुआ है, गुरुत्व बल के कारण नीचे की ओर गिर, यहाँ वाई है तो नीचे भी क्या होंगे, वाई होंगे। नीचे भी क्या जाएगा, जैसे बात करता है ना जी, तो ये एक्स हो गया ना, ये एक्स डैश हो गया, और ये वाई, और ये क्या हो गया, वाई डैश हो गया ना, वाई डैश। 3 को वाला बात हो गया, एक्स हो गया, वाई हो गया, और जेड हो गया। एक्स एक्स डैश, इस पूरा क्या कहते हो, एक्स एक्सिस, इस पूरा को वाई एक्सिस कहते हैं। और इसके परपेंडिकुलर होगा ऐसे जेड एक्सिस, इसके क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे इसके जेड एक्सिस। तो 1 डायमेंशनल मोशन मतलब ये हुआ कि एक ही समय में किसी एक अक्ष पर क्या हो, गतिशील हो। वस्तु क्या होगा, एक ही समय में किसी एक अक्ष पर गतिशील, किसी एक अक्ष पर, जरूरी नहीं है एक्स पर होगा या वाई पर होगा, जेड पर भी हो सकता है। और ये भी जरूरी नहीं है जेड पर ही होगा, कोनो एक समय में कोनो एक अक्ष पर गतिशील हो, तब उसको 1D मोशन कर देंगे। जैसे ऊपर से ऐसा गिराएंगे, गिर रहा है, ये क्या होगा, ये होगा 1 डायमेंशनल मोशन होंगे। ये क्या होंगे, या नीचे से के ऊपर, ये भी क्या होंगे, 1 डायमेंशनल मोशन होंगे। या कोई एरोप्लेन से उड़ रहा है तो क्या होगा यार, 1 डायमेंशनल मोशन होगा। यानी कि एक समय में एक अक्ष पर गतिशील हो, उसको 1 डायमेंशनल मोशन कह देंगे। इसमें एक अक्ष पर दूसरा, इसमें देखते हैं इसमें क्या होती है, हम लोग बात करेंगे। तो बहुत सारे एग्जाम्पल, सबसे अच्छा एग्जाम्पल यही है कि गुरुत्व बल के कारण नीचे की ओर गिरती हुई किसी वस्तु की गति। ऊपर से ले लो, वस्तु को छोड़ दो, चुपचाप वस्तु गिर जाएगा। और वो किस एक्सिस पे गिरेगा, वाई एक्सिस पर, हमारे एजम्पशन के अनुसार वाई एक्सिस में गिरेंगे ना। वाई एक्सिस में बॉडी क्या होंगे, वाई अक्ष के अनुदिश बॉडी गिर जाएंगे, गिर जाएगा। अब पढ़ेंगे किसको, 2 डायमेंशनल मोशन को पढ़ते हैं। अब 2 डायमेंशनल, 1 डायमेंशनल समझना क्या होगा सबको। अब पढ़ लेते हैं हम लोग 2 डायमेंशनल मोशन, हम लोग अब पढ़ लेते हैं। इसका डेफिनेशन को लिख देते हैं थोड़ा सा। डेफिनेशन इसका क्या होंगे, इसमें एक समय में कितने अक्ष पर गतिशील थे, एक अक्ष पर। यही इसमें हाईलाइट बात है, किसी एक समय में एक ही अक्ष पर गतिशील हो। इसमें भाग क्या होगा, जब कोई वस्तु एक ही समय में किसी 2 अक्ष पर गतिशील हो। जब कोई वस्तु, है ना, जब कोई वस्तु, फैन ऑफ करो, फैन का काटो, ऊपर वाला है। हाँ
फैन नहीं चला देंगे। नहीं, ठीक है, तो नहीं कटा अरे काटो ना, फैन को खोलो ना। कौन तू कर रहा है? हाँ, ऊपर वाला ऊपर वाला को दो। याद कर लो कि कौन स्विच किसका है, ताकि बार बार तू वहां रहेगा दिक्कत नहीं होगा। हाँ, वही है फैन का, है ना। यस तो जब कोई वस्तु एक ही समय में, जब कोई वस्तु एक ही समय में, टाइम एक ही रहेगा। एक जब जब कोई वस्तु एक ही समय में, है ना, किसी एक ही समय किसी दो अक्ष पर गतिशील हो, एक ही समय में किसी दो अक्ष पर गतिशील हो, किसी दो अक्ष पर क्या हो, गतिशील हो, उसको क्या बोल देंगे हम लोग? टू डायमेंशनल मोशन। एक ही समय में जब कोई वस्तु एक ही समय में किसी दो अक्ष पर गतिशील हो, तब उसको टू डायमेंशनल मोशन बोलेंगे। कहेगा समझ में आया? एग्जाम्पल बिना समझ में नहीं आएगा। जैसे कि प्रक्षेप गति। प्रक्षेप गति मतलब फेंकी गई वस्तु की गति, है ना। प्रक्षेप गति जैसे बात करेंगे हम लोग। प्रक्षेप गति जिसे कहते हो प्रोजेक्टाइल मोशन। और जितना भी प्रोजेक्टाइल मोशन का एग्जाम्पल है वो टोटल एक लाइन में लिख दिया। टोटल आप कहेगा ये क्या होता है? कहेंगे इसका चैप्टर ही आगे है पढ़ने के लिए, प्रोजेक्टाइल मोशन, है ना। इसका आगे क्या होंगे? आगे चैप्टर ही है, वेक्टर के बाद यही चैप्टर है। हाँ, वेक्टर के बाद ही चैप्टर है। उसमें प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होती है पूरा चैप्टर ही पढ़ाएंगे। बात समझ में आ गया ना। लेकिन थोड़ा सा एग्जाम्पल देंगे ताकि 1 2 डायमेंशनल मोशन समझ में आ जाए यहाँ पर। बाकी विशेष बात चैप्टर जब शुरू होंगे हम लोग तब इस बारे में करेंगे। यानी कि इसमें हाईलाइटेड, यानी कि फेंकी गई वस्तु की गति, फेंकी गई वस्तु की गति। थोड़ा थोड़ा हिल रहा है ना, ठीक है, कोनो बात में चल सकता है। फेंकी गई वस्तु की गति। कोई वस्तु को लो, ऐसे करके फेंक दो, तो फेंकेगा तो देखो, जैसे देखो ना, इसे फेंक रहे हैं, ऐसे फेंक रहे हैं, उठा मारकर। ये कैसे गया? ये कैसे गया? ऐसे फेंके, यहाँ से ऐसे लिए, ऐसे गया, है ना, ऐसे गया। यानी कि देखो, ऐसे गया तो एक्स, और नीचे गिरा तो वाई। यानी कि क्या एक्सिस? दो एक्सिस। दो एक्सिस कवर किया इसने। वस्तु के लिए ऐसे फेंक दिए, जैसे गेंद फेंकते हो। गेंद जो फेंकते हो त्रिकोण में, वो कौन मोशन है? वो प्रोजेक्टाइल मोशन है, यानी कि वो प्रक्षेप गति है। इसका मतलब यानी कि क्या हम लोगों ने सीखा कि वो जो वस्तु है, जब कोई वस्तु एक ही समय में वस्तु एक ही समय में कितना एक्सिस? दो अक्ष पर गतिशील हो। अभी हम लोग देख लिया, गेंद क्रिकेट मैदान फेंकते हैं, ऐसे फेंकेंगे, पहले तो मारेगा, सीधा जाएगा, पहले इसे पकड़ खेला जाएगा ना, सीधा जाएगा, जा रहा, धीरे 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 ऐसे हो जाएंगे, टेढ़ हो जाएगा ना, फिर नीचे गिरेगा ना। तो हॉरिजॉन्टल हुआ, जमीन के समांतर, एक्स एक्सिस, और फिर नीचे गिरा तो वाई एक्सिस। यानी कि एक एक समय में एक्स भी कवर कर रहा है और वो वाई भी कवर कर रहा है। फेंके की वस्तु गति, इसी को कहते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन, यानी कि टू डायमेंशनल मोशन। इस चैप्टर में जो बात करेंगे गति जो लिखे हैं ना यूनिट 2 में हम लोग पढ़ेंगे, सिर्फ और सिर्फ पढ़ेंगे 1 डायमेंशनल मोशन। सड़क पर गाड़ी चलेगा, कुत्ता दौड़ेगा, बिल्ली दौड़ेगा, ट्रेन दौड़ेगा, मोटरसाइकिल वाला, बुलेट का, पढ़ेंगे ये सब। इस सब को हम लोग 1 डायमेंशनल मोशन के अंतर्गत पढ़ते हैं। गाड़ी सड़क पर तो मुड़ता भी है, मुड़ता है समझ रहे, लेकिन हम लोग उसको इसमें पढ़ेंगे 1 डायमेंशनल मोशन में पढ़ेंगे। समझ में आ गया ना। क्रिकेट में गेंद फेंकते हो, कितना हाइट फेंकेंगे तो क्या होगा नहीं होगा, उस बारे में चर्चा करेंगे 2 डायमेंशनल मोशन के बारे में। 3 डायमेंशनल आउट ऑफ क्या बोलो कोर्स या सिलेबस कर सकते हो बीएससी में करने के लिए वो चीज। अब हम लोग पढ़ते हैं, हम लोग को हो गया, हाँ होगा कहाँ, थोड़ा सा लिखने दो। जी, जब कोई वस्तु एक ही समय में तीनों अक्ष पर गतिशील हो, जब कोई वस्तु एक ही समय में तीनों अक्ष पर क्या हो, गतिशील हो। जब कोई वस्तु एक ही समय में, जब कोई वस्तु एक ही समय में तीनों अक्ष पर क्या हो, यहाँ तक कैमरा आ रहा है, ये देखो तो
थोड़ा सा कटता होगा, ठीक है, तो समझ जाएगा। तो जब कोई वस्तु एक ही समय में तीनों अक्ष पर क्या हो, गतिशील हो, तीनों एक्सिस पर गतिशील होगा, बहुत खतर लोग है ये। जब कोई वस्तु एक ही समय में तीनों अक्ष पर गतिशील हो तब इस प्रकार गति को त्रिविमीय गति कहते हैं। जैसे, और समाज में ऐसा एक ही व्यक्ति है, गैसों की अणुओं की गति, 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 इंग्लिश में कहेगा इसको मोशन ऑफ गैस मोलिक्यूल, है ना, मोशन ऑफ गैस मोलिक्यूल। गैस कैसे गति करता है, ऐसे ऐसे तीनों डायरेक्शन में, कभी एक जगह वाई जगह, कभी नीचे ऊपर, मतलब फ्री रहता है पूरा, रहता है ना। और गैस के 3 डायमेंशनल मोशन के कारण ही यहाँ गैस खोलेंगे ना तो पूरा कमरा तुरंत क्या होता है, फैल जाता है। ऊपर में व्यक्ति बैठा हुआ, नीचे में बैठा हुआ, कोना में बैठा हुआ, कहीं बैठा हुआ, सूंघ देने करे गैस खुला है, बंद करो। बात समझ में आ गई ना। और यदि वो गैस पार्टिकल 1D मोशन करता, मान लो यहाँ खोला है ना तो सीधे जाता एक डायरेक्शन, किसी डायरेक्शन में सीधे, यदि आज कहते हुआ या तो जेड, तो पूरा रूम फैलता नहीं। तो गैसों के अणुओं की गति जो है वो कैसा है, 3 डायमेंशनल मोशन, ऐसे ऐसे ऊपर नीचे करते रहता और पूरा रूम क्या होते हैं, फैल जाते हैं। यानी कि वो एक्स एक्सिस भी कवर कर रहे हैं, वाई एक्सिस भी कवर कर रहे हैं, और साथ साथ जेड एक्सिस भी एक ही समय में। बात समझ में आ गया ना। तो इसी को कहते हैं 3 डायमेंशनल मोशन कहते हैं। हम लोग ये नहीं पढ़ना है, हम लोग इस चैप्टर में जो पढ़ने वाले हैं, यूनिट 1 में, यूनिट 2 में जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ेंगे 1D के बारे में। इसके बाद का चैप्टर वो वेक्टर है, तीसरा चैप्टर। चौथा चैप्टर में पढ़ेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन, यानी कि इसके बारे में पढ़ेंगे। छाप लो पहले इसको, तब तक जाएंगे तब ना क्लास करवाएंगे। लत्थे फेर करेगा कोई जितना पढ़ उतना हाँ, अब पढ़ लेते हैं दूरी और विस्थापन ना। दूरी और विस्थापन। दूरी क्या होती है, अब विस्थापन क्या होती है, इसके बारे में हम लोग थोड़ा जानकारी ले लेते हैं ना। दूरी, दूरी, डिस्टेंस, डिस्टेंस, बताओ क्या है दूरी। जैसे बुजुर्ग एग्जाम्पल लेते हैं, बुजुर्ग को ठकवा दे दिए और खाते खाते यहाँ शिवम घर गया, फिर घूमते 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 आ गया, यानी कि बुजुर्ग चलना शुरू किया ए से। कहाँ शुरू किया चलना, ए से। ठकवा एकदम देखा, एकदम से सोचा कि अब क्या जरगा ठकवा था, हम बोले कि सब सठाना पड़ेगा तुमको, क्या करना पड़ेगा। यहाँ घर था पवन का, एकाध पवन को दे देना। ठकवा खाते खाते गया चाय दुकान पर, यहाँ शिवम घर था, चाय ताय पिया, शिवम बना के बिदुर आया, चाय ताय बनाया, तो पीते घूमते फिरते मस्ती करते, खेत देखा कि पानी पटा है कि नहीं, और पवन घर पर आधा ठकवा मुँह का पवन कहला वो खा लेते हैं। तो यहाँ से ए से चाय दुकान पे बैठे, पान दुकान पर बैठे, घूमते हुए कहाँ पहुँच गए, बी पर नहीं। तो इसी को क्या बोलेंगे हम लोग, दूरी बोलेंगे। दूरी मतलब किसको दूरी बोलेंगे, दूरी बोलेंगे इंची फीता लो और यहाँ से नापना क्या करो, शुरू करो कि विदुर जो ए से गया है कहाँ पर, बी पर। ये मान लेते हैं ये पान दुकान है, पानो खाया, ये चाय दुकान है, यहाँ पर चायो पी लिया है, जो भी है अपना चाय पान खाते, एकदम से खाते, एकदम दूरी करते, खेत उत घूमते एकदम से ना, गांव के ईमानदार लोग से मिलते हुए, मिलते जहाँ जहाँ लैल कलम चला रहे हैं, और कहाँ पहुँच गया, बी पर। बी पहुँच गया, चलना कहाँ शुरू किया, ए से, पहुँच कहाँ गया, बी पर। नहीं तो एक्चुअल जितना दूरी इसने तय किया, मतलब एक्चुअल जितना लेंथ इसने कवर किया, लंबाई जितना लंबाई इसने कवर किया ए से बी तक जाने में, सबको जोड़ेंगे, उसी को कहा जाता है दूरी। यानी कि जहाँ से चलना क्या किया, शुरू किया, जहाँ से चलना शुरू किया और जहाँ पर पहुँच गया, उन दोनों के बीच में एक्चुअल रास्ते की लंबाई को ही दूरी कहते हैं। समझ में आ गया। यानी कि किसी वस्तु द्वारा तय की गई वास्तविक पथ की लंबाई, है ना, किसी वस्तु द्वारा तय की गई वास्तविक पथ की लंबाई
दूरी कहलाती है। किसी वस्तु द्वारा तय की गई वास्तविक पथ की लंबाई। किसी वस्तु द्वारा तय की गई वास्तविक पथ की लंबाई को दूरी कहते हैं। यही हो गया दूरी। किसी वस्तु द्वारा तय की गई वास्तविक पथ की लंबाई को दूरी कहते हैं, है ना। अब इसमें देखो तो हर एक जगह पर इसका डायरेक्शन क्या हो रहे हैं, चेंज हो रहे हैं। जहां भी मैथमेटिक्स तूने पढ़ा है, जिस किसी बिंदु पर वस्तु की दिशा पता करना हो, उस बिंदु पर एक टेंजेंट ड्रॉ कर दो, स्पर्श रेखा, और वही उस बिंदु पर क्या हो जाएगा, दिशा हो जाएगा। जैसे यहाँ पर दिशा प्राप्त करना होगा, ऐसे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, ऐसे दिशा हो जाएगी। यहाँ पर ऐसे दिशा, देखो क्या इसका दिशा एक दिशा है, दिशा इसका क्या हो रहा है, दिशा डायरेक्शन इसका डायरेक्शन क्या हो रहा है, डायरेक्शन इसका चेंज हो रहा है, डायरेक्शन इसका बदल रहा है, डायरेक्शन बदल रहा है। इसका मतलब पक्का ये सदिश राशि नहीं होगा, क्योंकि सदिश राशि का दिशा कभी भी चेंज नहीं होती है। सदिश अदिश के बारे में एक चैप्टर है जिसे कहा जाता है वेक्टर, उसमें जाएंगे, डिटेल चर्चा करेंगे। सदिश अदिश फिजिक्स में होती है, और 11th में पढ़ेगा फिजिक्स में चैप्टर, और 12th में मैथ में है चैप्टर 2nd वॉल्यूम में। यह एक अदिश राशि है, यह एक कौन राशि है, यह एक अदिश राशि है, समझ में आ गया ना। इसे एस या लिखते जाओ, इसे एस या डी द्वारा हो गया, इसे एस या डी द्वारा सूचित किया जाता है, एस या डी द्वारा सूचित किया जाता है। दूरी के बारे में पूरा बात मैंने लिख दिया, न्यूमेरिकल इसे मेनली करना है, ये सबको पता है। ये दूरी होती है, और ये क्या होती है, विस्थापन होती है। अदिश राशि जिसमें दिशा देखो ना, अदिश लिखा है ना, अदिश दिशा नहीं हो तो जाएगा ना है। ये क्या बताया हम लोगों ने, दूरी हम लोगों ने पढ़ा। अब क्या पढ़ेंगे, विस्थापन पढ़ेंगे, है ना। दूरी के बाद है विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन। जैसे ए से बी हमको जाना था, ए से बी क्या करना था, जाना था। यही जो इसमें है ना, यही अपना क्या है, यही वास्तविक पथ की लंबाई को क्या कहेंगे, दूरी कहेंगे। ए से बी हमको जाना था, सीधा नाक का सीधा सीधा एकदम डायरेक्ट ए से कहाँ पहुंच जाएंगे, बी पहुंच जाएंगे, ये वाला, और दिशा यही होंगे इसका। तो इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, विस्थापन। देखो कितना तेज है विद्युत पढ़ने, विस्थापन, इसी विस्थापन कहते हैं। यानी कि सीधा सीधी एकदम डायरेक्ट नाक का सीधा, ए से बी के बीच में सीध का डिस्टेंस, इसी को विस्थापन कहते हैं। किसी दो बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। किसी दो बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। किसी दो बिंदु के बीच के न्यूनतम दूरी क्या बोलेंगे, विस्थापन बोलेंगे। क्या विस्थापन अच्छा, क्या विस्थापन और भी कौन हो सकता है, जैसे हम लोग अभी देखते हैं, अभी मैंने विस्थापन बारे में बताया। जैसे बिंदु है ए और ये बिंदु है बी, है ना। ए से कहाँ जाना है, बी जाना है। तो मान लो बहुत से रास्ता हो सकते हैं, हवा से जाते हो, एक ऐसे होंगे,
इस सब डायरेक्शन इस प्रकार दिशा हर जगह अलग अलग होंगे इसका, ऐसे जा सकते हो हैं। और एक है कि एक क्या है इसमें, सीधा जाएंगे इससे डायरेक्शन सीधा, यहाँ से यहाँ ये दूरी लंबा है मान लो 10 मीटर है ना, है कितना मीटर है 10 मीटर है। और एक दूरी यहाँ से यहाँ लेते हैं हम, इसको थोड़ा सा रुको, सब्जी यार ना, ये लंबा है, विदुर बताएगा इसके बारे में, 10 मीटर है ठीक है ना, ये लंबा 10 मीटर और ये लंबा है 9 मीटर। विदुर बताएगा कि ए और बी के बीच विस्थापन कौन होगा, 9 मीटर कैसे, डायरेक्ट यो सीधे है कनिया को टेढ़े सीधे है लेकिन 1 मीटर ज्यादा में है, अच्छा तो उनके घुमा- ज्यादा है, समझ रहे हो ना। यानी कि न्यूनतम दूरी जो होगा ना, मिनिमम डिस्टेंस ना, कैसे था दूरी ए से भी देना सीधे के, पहाड़ आएगा कूदक जाओ, खाधा आएगा फांग कर जाओ आराम सीधे, कोई दिक्कत नहीं इसमें, नदी आएगा सीधे जाओ, पुला नहीं टपेगा, सीधे एकदम डायरेक्ट। जैसे वो फकरा कहानी सुने थे, एक बुरबा का कहा था यहाँ से जाओ जैसे ना फलनामा घर, नक का सीधा कहेगा कहाँ है, सब्जी दे दीजिए। तो वो कहा कि नक सीधा कैसे है मेरा घर, किसी के बारे में बताया कैसे है, कहा यहाँ से जाना है फलनामा घर, वहाँ खीर पूरी बनाए जाएंगे, कैसे जाएंगे, कहा नक सीधा करो सीधा जाओ। वो बुरबा कैसा था, बड़का गोबर ढेरी आया, उसको ला दिया, घर से जैसा कैसे टपेंगे, हटाया पहले उसको, तब उसको गया। एगो बड़ा सा पेड़ आया, अब क्या करेंगे, पेड़ है, पेड़ को एकदम पूरा एकदम सीधे कहेगा, सीधे जाएंगे, काट करके जाएंगे एकदम से पूरे नक का सीधा। यानी कि परफेक्ट एग्जांपल किसका था, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट एग्जांपल था, एकदम नक का सीधा एकदम पूरा नक का सीधा जाएंगे, वो डिस्प्लेसमेंट विस्थापन हो गया। कहानी इसमें सुना है कहानी, बहुत खच्चर वो, समझ रहे हो ना। वो नहीं को परफेक्ट क्या कवर कर रहा था, डिस्प्लेसमेंट, इन्हें की गाछ है तो टेढ़ हो गए, नहीं तो वो डिस्टेंस हो जाएगा, फिर जहाँ से तब वो क्या हो जाएगा, डिस्टेंस हो जाएगा। बात समझ में आ गया ना, इस प्रकार से बात हो गई। तो कंडीशन में हम तो कई बात बताए थे, ऐसे ए से चलना, द्वितीय पद बात ए से चलना शुरू किया, यहाँ से घूमते फिरते 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 फिर कहाँ चले गया, बी पर चले गया। तो इस फिगर में यदि हम लोग बात करते हैं, अभी रुक जाओ हमको, तो ये क्या होंगे, ये होगा विस्थापन, ये क्या होगा जी, विस्थापन होगा, बाकी दूरी, बाकी सब क्या होगा, दूरी, बाकी जितना है ये 3 वो 4 को सब क्या होंगे, दूरी होंगे। जैसे ए से हम लोग टहलते फिरते चाय पानी करते करते कहाँ पहुंच गए, बी पर पहुंच गए। ए से कहाँ गए, बी पर चलते, तो वही जो वास्तविक पद जितना दूरी लंबाई तय किया, यही क्या होंगे, दूरी होंगे। और लेकिन विस्थापन पूछेगा ना, क्या पूछेगा, विस्थापन, तो कहेंगे नक का सीधा दूरी, कौन दूरी, नक का सीधा डायरेक्ट दूरी होगा, यानी कि ए से लेकर के बी तक यही होगा विस्थापन। और ये भी यानी कि ये जो दूरी हो गया ललका वाला, तू लोग भी कलर रखो 2-3 का, ताकि इसीलिए मैंने 2-3 कलर लिया, विस्थापन हो गया। और ये जो करिया वाला है, ये करिया वाला क्या हो गया जी, दूरी हो गया, ये करिया दूरी हो गया। विस्थापन दूरी समझ में आ गया ना, क्या होती है विस्थापन, क्या होती है, वैसे पहले तो लोग बढ़िया समझा हुआ है ना, बहुत तेज, सबसे तेज कौन अभी है पढ़ने क्लास में, शिवम सर है बुजुर्ग है, शिवम पूछता है, बुजुर्ग जो बैठा हुआ है, तो सर भूल गए थे। चलो ए से विदुर चलना कहाँ शुरू किया, बी पर, ए से गया बी पर, ए से कहाँ गया, एक रोड है, ए से जाना है बी पर, विदुर के घर से शुरू किए और चले गए अंकित घर, सीधा रोड है ना जी, हाँ, कहीं टेढ़ घोंच है, हाँ, सीधा कहीं पहुंच नहीं। गए। ए से सीधा चले गए बी पर, रास्ता क्या हुआ, ए और बी के बीच में रास्ता एक ही है, 2 रास्ता नहीं है। तो उस कंडीशन में क्या होगा, यह होगा दूरियो और यह होगा विस्थापनो, दूरी विस्थापन क्या हो जाएंगे, एक ही हो जाएंगे। क्या ये कभी भी दूरी हो सकती है, नहीं, और मतलब विस्थापन हो सकती है, कभी नहीं, क्यों, डायरेक्शन चेंज कर रहा जी, सीधा दूरी जाएंगे, सीधा जाना कि टेढ़ घोंच कर जाएंगे। यानी कि कभी कभी विस्थापन भी क्या हो जाती है, दूरी, लेकिन दूरी विस्थापन नहीं होती है। समझ में आ गया ना।
उसके बाद हमको समझाना था यहाँ पे, इसलिए इतना डायग्राम खेले हम। इसको जो सीधा डायरेक्शन ये ए और बी के बीच में इसको दूरी भी कहेंगे विस्थापन और भी इसको कहेंगे। क्या कहेंगे हम लोग? Displacement। विस्थापन भी, यानी कि डिस्प्लेसमेंट भी कहेंगे। दूरी चेंज होता है है, दूरी चेंज होता है कहाँ चेंज होगा? दूरी हमेशा चेंज होता है, लेकिन विस्थापन कभी चेंज, नहीं। दो बिंदु के बीच में विस्थापन कभी भी चेंज नहीं होते हैं। यानी कि दो बिंदु के बीच विस्थापन वही होगा जो उसके बीच का न्यूनतम लंबाई होंगे, लेकिन दो बिंदु के बीच का दूरी अरबों खरबों हो सकता, कुछ भी हो सकते हैं, बहुत कुछ हो सकता है, नहीं हो सकता है, बहुत रास्ता हो सकते हैं दूरी, कुछ भी है ना। लेकिन विस्थापन क्या होगा? एक ही वाले। होगा, शॉर्टेस्ट पाथ। समझ में आ गया ना? लेकिन किसी किसी केस में दूरी वही होती है, विस्थापन भी वही होती है। जैसे कि निचला का फिगर में दूरी भी वही है और विस्थापन भी वही है, दूरी भी वही है और विस्थापन भी वही है। समझ में आ गया ना? यानी कि किसी दो बिंदु के बीच की न्यूनतम लंबाई जो होगा, यानी कि न्यूनतम दूरी जो होगा, कम से कम दूरी, जैसे 9-10 मान लिए थे, न्यूनतम दूरी यहाँ वर्ड यूज किया गया है। इसी न्यूनतम दूरी को हम लोग क्या कह देते हैं जी? विस्थापन कह देते हैं। समझ में आ गया ना? और इसका मैंने बताया नक का सीधा होगा सीधा, इसका मतलब ये कौन राशि होगा? सदिश राशि। दिस इज ए वेक्टर क्वांटिटी, है ना? यह एक सदिश राशि है ना? यह एक सदिश राशि है, यह एक सदिश राशि है। समझ में आ गया ना? कौन राशि है? सदिश राशि। इसे एस या डी द्वारा सूचित किया जाता है, दूरी को भी और विस्थापन को भी। इसे एस या डी द्वारा, दिख रहा है ना बोर्ड, अथी मोबाइल में दिख रहा है ना? है? इसको भी सूचित किया जाता है एस से या डी से, उसको भी सूचित किया जाता है एस से और डी से। दोनों को, क्योंकि दोनों एक प्रकार की लंबाई है, दोनों एक प्रकार की क्या है? लंबाई है। तो दूरी को भी सूचित किया जाता है एस या डी से, विस्थापन को भी सूचित किया जाता है एस या डी से। समझ में आ रहा है ना बात? ये बात हो गया। उसके बाद इतना पहले जीरोक्स करो, फिर अगला प्रोग्राम हम लोग सब पवन देव आज फटैया अवतारी पुरुष। चलो पूरा नाम अमर कर देंगे। अमर कर दीजिए। चलो नेक्स्ट बांध हम लोग करते हैं, ठीक है? पोस्ट करेंगे विचार। तो आशा करते हैं दूरी विस्थापन समझ में सबको आ गया होगा। सदिश राशि है, अवतारी पुरुष। चमक रहा था। देखो इसके बाद यात्रीगण कृपया ध्यान दीजिए, जो लोग पहले से पढ़ चुके हैं उसके विदुर के लिए स्पेशल है, क्योंकि तूने नहीं पढ़ा है ना पहले कंपटीशन हमसे। ये सब कंपटीशन में इससे भी डिटेल चर्चा कर चुके हैं, शायद कर चुके होंगे, पता नहीं है, बहुत दिन हो चुका, भूल भी गया होगा। फिगर के लोग साथ खाना खा लेता है, पूछे अभी खाना खा बढ़िया लगता है, मुझे ठीक ही था ना। ओ पढ़ाई थे उसमें बहुत बढ़िया समझ में आता है कि हाँ ठीक है था। सर ने बात नोट में बड़ा खतरनाक बात, नोट में मतलब लिखा जाता है जी खतरनाक बात जो एग्जाम में कंपटीशन आती है क्वेश्चन। अरे रामलाल, डिस्प्लेसमेंट अब बटे डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट बटे डिस्टेंस बरोबर। अरे उस केस में क्या दिख रहा है? तू तीन फिगर हमने बनाया है ना, इस फिगर में क्या दिख रहा है? डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की है आपस में बरोबर, की है आपस में बरोबर। तो ऊपरों 5 मीटर नीचों 5 मीटर कट करके 1, यानी कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कट कर कितना हो जाएगा? 1 हो सकता है, हो सकता है ना? कितना हो सकता है? 1। और ये कब होगा? जब डिस्टेंस बराबर क्या हो? डिस्प्लेसमेंट, यानी कि केस नंबर 3। इसको केस बना देते हैं, कपार का केस। केस नंबर 1 एक फिगर अपना है ना, केस नंबर 2 और केस नंबर 3 फिगर मेरा है, इस प्रकार समझने के लिए। तो केस नंबर 3 में डिस्टेंस बराबर की हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट। हमेशा दूरी क्या होती है? बड़ा होती है। हमेशा दूरी की होगा? बड़ होगा। किससे?
और कबो कबो बराबर भी होता है। यानी कि ऑलवेज दूरी ग्रेटर देन इक्वल विस्थापन, बहुत काम वाला बात है रामलाल सब। देखो है नहीं होता है ये दूरी ऑलवेज, मैंने क्या कहा, ऑलवेज दूरी ग्रेटर देन क्या होंगे, लेकिन कबो कबो दूरी बराबर क्या होगा, विस्थापन हो जाता है, एक अलग केस है। लेकिन जनरली बात करते हैं तो दूरी ग्रेटर देन क्या होगा, विस्थापन हो हमेशा कौन बड़ा होगा, दूरी, विस्थापन क्या होगा, छोट होगा। है इतने पढ़ा है। ई है बर, ई है दोनों मतलब बराबर एक। बराबर। अच्छा बोलो, ऊपर मान लो ऊपर छोटा संख्या मानेंगे, ऊपर छोटा होंगे, नीचे क्या होंगे, बड़ा। आदमी 5, आम 6, एक से कम पड़ेगा कि अधिक पड़ेगा, एक से कम आदमी क्या गो है, 5 गो। आम क्या गो है, 6 गो। 6 गो। है सर, एक से बेसी पड़ेगा। अरे ई है आम, ये क्या है, आम। वो आता है उल्टा के थे। और ये है मनुख, पढ़ल लिखल लोग, मुनुख नहीं, सब डिग्रीधारी है, मर्तना यूनिवर्सिटी से पास किया वो लोग। राहुल को एक गो से बेसी आम मिल ये जाएगा। क्या है, आम है। और ये क्या है, आदमी है, मनुख है, पढ़ल लिखल लोग। मनुख। तो 5 गो आम, आदमी क्या गो, 6 गो है मनुख। है। अंकित कहेगा हमें वो ले लेते हैं, समय फिर बांट दीजिए, ऐसा काम होता है। ऐसा होगा, कहेंगे एवरेज निकाल लो, क्या निकाल लो, एवरेज। औसत निकाल लो। 5 में भाग दे दो 6 से, जितना भी होगा उतना सब काम दे दे, काट के देना पड़ेगा, कोई दिक्कत। यानी कि जब संख्या ऊपर क्या हो, छोट हो, ऊपर संख्या क्या हो, छोट हो, नीचे लगा क्या हो, बड़ा हो, तो हमेशा इसका मान 1 से कम ही आएगा। एक कक्को काम नहीं पड़ेगा, 1 से क्या होगा, कम आएगा। तो उसी प्रकार से यहाँ कहा गया है 1 से क्या होंगे, कम होंगे। यानी कि डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस एक स्पेशल केस है, एक हो जाएगा। लेकिन या बात करोगे अदर कंडीशन में तो जनरली वो 1 से कम में होगा। 1 से क्या होगा, कम में होगा। कम में होगा, बड़ा कभी नहीं। ये क्या लिखे सर कौन, वहाँ पे, 1 या 1 से बड़ा, 1 या लेस देन 1, कम हाँ। होगा विस्थापन। 1 होगा, 1 से क्या होगा, लेस देन 1 होगा। ये नोट नंबर कितना था रामलाल, 1। पवन देव है ना, ये नोट नंबर 1। नोट नंबर 2, कैसा फील हो रहा बोर्ड पर करके, अच्छा फील हो रहा है ना। काफी दिनों के बाद हम लोग पढ़े, सदियों पुरानी बात है, तो लोग मेहनत करना नहीं, बोर्ड पर सफल हो, नहीं तो बोर्ड थोड़े पढ़ा पाते, इतना दिमाग खराब कौन करता। अब देखो, डिस्टेंस अपॉन डिस्प्लेसमेंट, DISPLACEMENT। अरे हमको ये बताओ, कोई डिस्टेंस बराबर डिस्प्लेसमेंट होता है, ठीक है, तो होता ना है, होता तो है। इसका मतलब 1 बराबर हो जाएंगे, इसके बराबर भी क्या होंगे, 1। आयु आकर, या तूने अभी पढ़ा है ऑलवेज कौन होता है, बड़ा जी, दूरी हमेशा क्या होती है, बड़ा। विस्थापन से एक केस छोड़ करके अपवाद है, वो क्या है, अपवाद। अपवाद है कि पवन और राहुल क्या खाता हो, बराबर खाता हो। ये 1 किलो तो हो, 1 किलो, नहीं तो हर हमेशा पवन ही ज्यादा खाएगा। समझने के लिए, समझ में आ गया ना, कोई दिक्कत। तो वही बात है, 1 तो हो जाएंगे, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होंगे, 1 होंगे। लेकिन अदर के से बात करेगा तो डिस्टेंस हमेशा क्या होंगे, अब गप बदल जाएगा। अब की होगा, अब यहाँ चलो, अब यहाँ चलो, उधर वाला लिख लिया है सब, सर पूरा टुडे में कर दीजिए, चलेगा। आप देखो, अब यहाँ पर क्या है, 6 बटे कर देते हैं 5। आम है, ये क्या है, आम है। अभी सबको दे रहे हैं, कल तहसील के लेंगे। और ये क्या है, आदमी है। अंकित कहेगा 1 हमको दे दीजिए, कहेंगे ले लो, अब जाओ, अब हो गया। इधर 1 से क्या पूरेगा, एगो तो लेवे करेंगे, तनी को काट को लेंगे। अंकित एगो लेकर अपना उड़ जाएगा, समझ रहे हो ना, नहीं रहेगा बढ़िया। जब गदरा क्या हो क्लास, जब आदमी क्या हो, कम हो, और संख्या आम का उससे क्या हो, ज्यादा हो। देखो जो भागने वाला पार्टी जो हमेशा पढ़ लेता था, गिनो मत, लो जाओ ना, अब जाओ उधर जाओ, नहीं तो अभी कम में पूछ जाएगा। फिर सोचेगा अगली बार तो कम में पूरा था, वो समझे को लिए थे, ठीक है कह रहा, वो गलती मार देगा वहाँ से। फिर क्या करो,
बांट लो। तो 6 आम है, आदमी 5 को है, तो वैल्यू 1 से क्या होंगे? अधिक होंगे। वैल्यू 1 से क्या होंगे? अधिक हो ठीक जाएंगे। उसी प्रकार से डिस्टेंस क्या होंगे? बड़ा। किससे बड़ा होगा? डिस्प्लेसमेंट से। तो उसका वैल्यू 1 से क्या होंगे? ग्रेटर होंगे। क्या कभी ये 1 से लेस देन हो सकते हैं? कभी भी नहीं। 1 से कम कभी भी नहीं होंगे, क्योंकि डिस्टेंस हमेशा बड़े होते हैं डिस्प्लेसमेंट 1 के छोड़ करके। समझ में आ गया ना? ये हम लोगों ने किया, इतना बात सबको समझ में आया? तुरंत छप लो। छप लिया। छपले है? तुरंत एक में खा ऐसे लिया छापो तो इसको। कितना बढ़िया रहेगा। जल्दी छापो, विदुर ने लिखा है। विदुर तुम ऐसे क्या करता है विदुर? तो अपने हमको कष्ट हो रहा है, इतना दिन तो लोग आराम दिए हैं, अब लिखवा रहे हैं, नहीं लिखवा रहे हैं। अंतर लिखो, विस्थापन दूरी में अंतर लिखो। दूरी और विस्थापन। दूरी बोल के लिखाएंगे इसको। दूरी विस्थापन अंतर निम्न है, फटाफट। दूरी विस्थापन में अंतर निम्न है। दूरी और विस्थापन में अंतर। दूरी और विस्थापन में अंतर। विस्थापन में दूरी और विस्थापन में अंतर। यहाँ पर लिखो विस्थापन एक खटाल में, और इधर लिखो दूरी। विस्थापन और दूरी में कॉपी में नहीं मिलेगा लिखा, इसलिए लिखा रहे हैं। लिखो विस्थापन में, लिखो विस्थापन में यह एक सदिश राशि है। विस्थापन में यह एक सदिश राशि है। यह एक सदिश राशि है। दूरी में लिखो यह एक अदिश राशि है। सदिश राशि है, यह एक अदिश राशि है। दूरी एक अदिश राशि है। लिख लिया? फिर 2 नंबर में विस्थापन में लिखो यह दिए गए समय अंतराल में, दिए गए समय अंतराल में पिंड की, सर ये सुनो। ठीक है, यह दिए गए समय अंतराल में पिंड की प्रारंभिक और अंतिम स्थितियों, प्रारंभिक और अंतिम स्थितियों यह दिए गए समय अंतराल में पिंड की प्रारंभिक और अंतिम स्थितियों के बीच की न्यूनतम दूरी है। के बीच की न्यूनतम। सर एक बार और बोलिए ना, प्रारंभिक और बगल से देख के लिखो। बगल से में लिखा है, लिख लिया है ना? देख के लिखो, देख के लिखो। देख के लिखो। यह दिए गए समय अंतराल में पिंड की प्रारंभिक और अंतिम स्थितियों के बीच की न्यूनतम दूरी के बराबर होती है। इसमें लिखो अब दूरी में, यह दिए गए समय अंतराल में, छूटता है ना तो बगल से देख लिख लिया करो। दूरी में लिखो यह दिए गए समय अंतराल में पिंड द्वारा तय किए गए पथ की लंबाई के बराबर होती है। पिंड द्वारा तय किए गए पथ की लंबाई के बराबर होती है। लंबाई के बराबर होती है। समझ में आ गया ना? 3 नंबर में लिखो विस्थापन में, यह पिंड के पथ की आकृति पर निर्भर नहीं करता। यह पिंड के पथ की आकृति पर निर्भर नहीं करता। बोर्ड पर लिख दिया है इसको, निर्भर नहीं करता। यह पिंड के पथ की आकृति पर निर्भर नहीं करता। यह पिंड के पथ की आकृति निर्भर नहीं करता। यह पिंड के पथ की आकृति पर निर्भर करता है। इसमें लिखो ये निर्भर करता है। दूरी, यह बोर्ड पर लिखा हुआ है, दूरी में निर्भर करता है, इसमें निर्भर नहीं करता है। कितना तक लिखो, पहले लिख लिया? हाँ। 4था नंबर विस्थापन में, इसका परिमाण दूरी के बराबर या उससे छोटा होता है। इसका परिमाण, बोर्ड पर, इसका परिमाण दूरी के बराबर, दो बोर्ड पर लिखा रहा है, इसका परिमाण दूरी के बराबर या उससे छोटा होता है, या उससे
जिसको दिक्कत होता है बोर्ड पर देखो, नहीं तो मुंह से, इससे छोटा होता है। 4 नंबर में दूरी का लिखो अब। हो गया? हाँ लिखिए 4 नंबर में दूरी का लिखो। इसका मान विस्थापन के परिमाण के बराबर, इसका मान विस्थापन के परिमाण के बराबर, विस्थापन के परिमाण के बराबर या उससे बड़ा होता है, बराबर या उससे बड़ा होता है, या उससे बड़ा होता है। क्या तक हुआ? 5 नंबर में लिखो विस्थापन में। पिंड द्वारा चली गई दूरी शून्य होने पर, पिंड द्वारा विस्थापन में पिंड द्वारा चली गई दूरी शून्य होने पर पिंड द्वारा चली गई दूरी शून्य होने पर उसका विस्थापन भी शून्य होता है। चली गई दूरी शून्य होने पर उसका विस्थापन भी शून्य होता है। पिंड द्वारा चली गई दूरी शून्य होने पर उसका विस्थापन भी शून्य होता है। पिंड द्वारा चली गई दूरी शून्य होने पर उसका विस्थापन भी शून्य होता है। अब 5 नंबर में लिखो दूरी में। 5 नंबर में दूरी में बेदूर लिख कर तैयार रहता है पहले से ही, तो स्लो लिखता है। ठीक है। 5 नंबर में यह आवश्यक नहीं है कि पिंड का विस्थापन, यह आवश्यक नहीं है कि पिंड का विस्थापन शून्य होने पर, पिंड का विस्थापन शून्य होने पर उसके द्वारा चली गई दूरी भी शून्य हो, उसके द्वारा चली गई दूरी भी शून्य हो, उसके द्वारा चली गई दूरी भी शून्य हो। लास्ट 6 नंबर में विस्थापन में लिखो। विस्थापन में यह धनात्मक, ऋणात्मक, विस्थापन में या शून्य, विस्थापन में यह धनात्मक कॉमा ऋणात्मक या शून्य हो सकता है। यह धनात्मक या ऋणात्मक या शून्य हो सकता है। यह धनात्मक कॉमा ऋणात्मक या शून्य हो सकता है। दूरी में लिखो 5 नंबर में, यह सदैव धनात्मक होती है, यह सदैव क्या होंगे? पॉजिटिव होंगे। डिस्टेंस आर ऑलवेज पॉजिटिव बट डिस्प्लेसमेंट आर पॉजिटिव, नेगेटिव एंड आल्सो शून्य, 0। समझना है ना? दूरी क्या हो सकते हैं? केवल पॉजिटिव, सदैव नेगेटिव और बोलो विदुर, पॉजिटिव हो सकता है। अति विस्थापन बात कर रहे हैं। विस्थापन होगा, विस्थापन पॉजिटिव हो सकते हैं, नेगेटिव थोड़ा समझाते हैं, समझो यहाँ, थोड़ा समझो यहाँ पर। जैसे देखो एग्जाम्पल लेते हैं समझने के लिए इसको। हम लोगों ने ए से चलना शुरू किया, ए से कहाँ हम लोगों ने आया? बी पर, है ना? तो अब फिर बी से मान लो चल करके कहाँ चला गया हम लोगों ने? सी पर। सीधे है, ए से बी गया उसी पर लौटा, समझने के लिए से बता रहे हैं। तो ए से चला है बी पर, अब फिर कहाँ आए हो? ए से बी फिर सी। तो ये जो वास्तविक पथ की लंबाई है, तो इसी को क्या कहेंगे? दूरी कहेंगे। यही क्या होगा अपना? ये पूरा दूरी हो जाएगा ना? दूरी पॉजिटिव होती तो समझ चुका है सब पहले से, उसको दिक्कत नहीं होगा। नेगेटिव बात कर रहे हैं। अच्छा, हम लोग चले हैं डायरेक्शन में, चले हैं ना? अब विस्थापन इस डायरेक्शन में, मान लो ये ओरिजिन है, इधर क्या होंगे? नेगेटिव। इस कंडीशन में विस्थापन क्या हो जाएगा जी? नेगेटिव, क्योंकि ए और सी के बीच का न्यूनतम दूरी तो नहीं होगा ना। तो चला था डायरेक्शन इधर हो गया, इधर, ये क्या हो जाएगा उस कंडीशन में? नेगेटिव। और 0 कब होगा? 0 शुरू किया चलना ए से, घूर करके फिर कैसे कहाँ चला गया है? बी पर।
उस कंडीशन में डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएंगे, जीरो। लेकिन डिस्टेंस नहीं ना, नॉट दूरी कभी नहीं होती है। डिस्टेंस आर ऑलवेज पॉजिटिव बट डिस्प्लेसमेंट आर पॉजिटिव नेगेटिव एंड आल्सो जीरो। ये अंतर था, साफ करो। सब कर दो। तुम्हारा भी कैमरा में आएगा। इंजीनियर विदुर है ये अपना। बीटा होल्डर विदुर जी। नहीं सर LLB इंजीनियर विदुर। LLB फैकल्टी बहुत है। बोल दिए यार, बोलिए सर। अब अगले बार से डॉक्टर भी लगा देंगे, जी सर। डॉक्टर विदुर कुमार। चलो ठीक है। ऐसे हंसता है सब। कल आज हाँ तू बोर्ड साफ कर रहा है, कल तू बोर्ड में पढ़ाओगे यस। और अंकित और शिवम बैठ के पढ़ेगा। हाँ, कोई दिक्कत? नहीं चलो चाहते अगला हैं क्वेश्चन सब लिखो। 30 दिन से चल रहे। अगला हो रहा है ना, उसमें दिक्कत नहीं ना कुछ हो। नहीं सर। अगला क्वेश्चन लिखो। दिए गए चित्र में, क्वेश्चन हाँ पे सर दिए गए थे। दिए लिखो ना क्वेश्चन। दिए गए चित्र में दो बिंदु लिखो। दिए गए चित्र में दो बिंदु O एवं C। दिए गए चित्र में दो बिंदु O एवं C के बीच O एवं C के बीच कुल दूरी एवं विस्थापन ज्ञात करें। कुल दूरी एवं विस्थापन ज्ञात करें। फिगर बा देख लो और क्वेश्चन बा सॉल्व करो। पावर वाइज बगल बा और बगल वाइज पावर बा। पकड़वा। नहीं लोग निशान ज्ञात कीजिए। हाँ ना, लॉग ने है, लॉग अभी कहाँ, लॉग वाला कहाँ। शिवा माता लिख ले। एक डायग्राम मेरे पास है, इस क्वेश्चन को लेते हैं कि एक्स है और ये वाई। बोर्ड पढ़ाते हैं, हमारे वाला पढ़ा बोला कितना अच्छा लगता है सब चीज। क्या मिस कर दिए ना। नहीं, चलो ठीक है। फीस ये पढ़ा एक्स दीजिए है कोई। और ये क्या है, नया मैच मैंने कहता हूँ एक्स है और वाई है। बस कहेंगे तब। देखो फिगर दे दिया है। उल्टा फिर होना नहीं, इसलिए नहीं बनना है। ऐसे हम बना रहे हैं ना सोच रहे उल्टे देखते हैं, ऐसे बनेगा फिगर समझ में आएगा ना। ऑनिट्रा वाला किनो ये होता है कि होश लिखते लाइक नहीं होता दोनों है, फिगर बमना ना। राम नहीं होता ये है। एगो जो अरे लिखता बच्चा के सब सिखाना बमनेट्रा से लिखा और नहीं। ना। स्टार छी है। कि समझ में दोनों आएगा हाथ से एक बार लिख देते हैं। एक बेर में दोनों एक अक्षर से हम लिख सके छी। सेम ही वर्ड होगा। माइंड दुगो नहीं ना है। कुछ ऐसे मैथमेटिशियन होते थे, मैथमेटिक्स का भयंकर सवाल और एगो चेस कहते हो, शायद वो खेलने में बहुत दिमाग लगता है। हाँ। चेस, हाँ बहुत सर। उधर खेलने चेस भी खूब। खेलता था वो, इधर मैथ का सवाल भी सॉल्व कर रहा है। चेस। एक साथ दो काम सबके बस की बात नहीं है। अगर एक दो है ऐसा एक दो वीर रहता है। है। चेस भी खेलेगा और मैथ का भयंकर सवाल, जैसे कि अपना विदुर है। तो मान लेते हैं कुछ देर के लिए, बाद में प्रूव कर देंगे। माना कि विदुर एक परिमेय संख्या है, ऐसे मतलब इस प्रकार से, ठीक है। तो ये फिगर दे दिया है इंजीनियर विदुर। ये फिगर क्या किया है, दे दिया। दे दिया है। अब क्वेश्चन में कहा है कि बिंदु तो दिए ना तुमको, ये जीरो है, जीरो है। ओरिजिन है। क्या है ये, ओरिजिन। ओरिजिन है और इसका लंबाई है 4 मीटर। ओ है, ये सब फिगर में देल है। ओ ए बी सी, दिखा फिगर अपना अपना। ओ ए बी सी, ये लंबा है 4 मीटर। ओ से ए 4 मीटर, ए से बी लंबा है 2 मीटर और बी से सी लंबा है 2 मीटर। कितना लंबा है, 2 मीटर लंबा है। हाँ सर। तो गांव के कोई पढ़ल लिखल लोग हो हम्म। तो क्वेश्चन को सॉल्व करवा सकते हो इससे। ये एंगल है 60 डिग्री है ना, इसको मिला देते हैं ऐसे करके। पवन ही था पढ़ा लिखल, वो चला गया। और ये 90 डिग्री है रामलाल। ये पूरा क्वेश्चन देल है और शायद ये एससी वर्मा क्वेश्चन है। एससी वर्मा क्यों मान लिया, ठीक है, क्यों माना हम लोग फिगर। और इसको क्या मान लिया यहाँ से लम गिरा करके पी। ये सब लड़का कलम वाला बात है, बात ये सिर्फ रहने देंगे। चलो सॉल्व करो तो लोग। इसका दूरी और विस्थापन निकालना। हाँ 1 मिनट टाइम देते हैं पहले, क्योंकि तुमको मौका देंगे। चलो कल कवाला कर देंगे मचन्ना, सब दिन इसी को बैठाना इस पर है। देखो कवर कोई सर फेयर तो ये- मतलब कवर का नोच दिया है इसको भी ना। इसको भी नोच के फेंक दिया मेरे तरफ, हम ठीक करके रख।
अस्थिर मतलब यहाँ नहीं बैठेगा, कल उधर बैठेगा। हम तो चाहते हैं वहाँ बैठेंगे, हम फेयर करें। नहीं नहीं, पीछा घस सकते तुम चाहते हो? को। सर वो यहाँ नहीं बैठेगा, हैं? यहाँ नहीं नहीं, उसके लिए मचलना ही है। मचलना फिक्स कर दिए। परमानेंट हाँ, रजिस्टर ही चलो कॉला कर देंगे कोर्ट में। 20,000 सुनो यार, ध्यान दो। क्वेश्चन बहुत क्या है, आसान है। हम लोगों को क्या निकालना है, दूरी और विस्थापन। और तू जो एरिया कह रहे हो, इसका सर एरिया निकालिए। ये क्वेश्चन में हम बोले हैं किसका ग्राफ है, चाल का है कि बेग का है, बेग कुछ का है, होगा। कुछ होगा। कैसे चर्चा किए हैं, नो सर। सीधा ग्राफ दे दिया और क्या बोले हैं, दूरी निकालो। और 2 6 2 8 तो तू कैसे दिमाग लगा दिया अपना कि सर एरिया निकाल लीजिए, ये निकाल लीजिए, मतलब गलत बात है ना। हम ये बोले हैं बेग समय ग्राफ है कि चाल समय ग्राफ है दूरी कि समय पोजीशन साइन ग्राफ है। को ये चर्चा कुछ किए हैं, कुछ नहीं चर्चा किए हैं, सिर्फ फिगर दे दिए हैं। अब बोले दूरी और क्या निकालो, विस्थापन। अब तू एरिया निकालने गलत हो गया ना, समझ में आएगा ना। गलती पहले कराएंगे ताकि तुम्हारे अंदर कचरा धीरे धीरे क्या होगा, साफ होगा और चक चक करने लगेगा तू, चकाचक। सर सुनो, विस्थापन 4 होगा ना इसका, इस सही है ना। हाँ 4 होगा हाँ, विस्थापन। विस्थापन तो निकला। विस्थापन 4 होगा इसका। कम से कम एक अरे तू जानकार लोग है। तो सुनो इधर देखो सही में है ना। आंसर के हम लोग क्वेश्चन को 2 केस में सॉल्व करेंगे। केस नंबर 1 में दूरी निकाल लेंगे, फिर केस नंबर 2 में विस्थापन निकाल लेंगे। तो टोटल डिस्टेंस क्या होगा जी, O से C तक टोटल क्या होंगे डिस्टेंस। आंख बंद करो। डिस्टेंस क्या होता है, 2 बिंदु के बीच के वास्तविक पथ की लंबाई की दूरी कहते हैं। वास्तविक पथ की लंबाई को O से A, O से कहाँ तक A, O से A, फिर A से B, A से कहाँ तक, फिर B, और फिर B से कहाँ तक, C तक। इसी को दूरी कहते हैं। 2 बिंदु के बीच का वास्तविक पथ की लंबाई को क्या कहते हो जी, दूरी से दूरी कहते हो। तो O से लेकर के C तक का दूरी यही होगा। और O से A इसमें कितना मीटर है, 4 मीटर। A से B कितना मीटर है, 2 मीटर। अब B से C कितना मीटर है, 2 मीटर। 4 2 6, 6 2 8 मीटर। 8 मीटर निकल गया। क्या डिस्टेंस? आए ना, तब दूरी निकला। समझ में ना क्या निकला है, दूरी निकला। डिस्टेंस कहाँ है। हम तो हिंदी बोल रहे हैं, तू इतना इंग्लिश पढ़ लिया कि समझ नहीं आता है। केस नंबर 2, केस नंबर 2। ये लगता है अगले बार जो सहरसा वर्षा बोर्ड गया है ना, बोर्ड को जब भी गाड़ी चलाना चाहिए किसी चलाना चाहिए, ये रहना चाहिए ऊपर और ये वाला पर्सन होना चाहिए नीचे। तो उल्टा कर ही दे दिया गाड़ी वाला, उसको तो बुझने आता नहीं है, तो घिसा गया, खराब कर दिया बोर्ड पे। यहाँ पर कई जगह खराब कर दिया। पहले मेरा बोर्ड नहीं था, देखो यहाँ भी खराब है, बहुत जगह खराब कर दिया है। यूज करने आएगा तब यहाँ भी खराब कर दिया, दाग उग लगा दिया कई जगह। गाड़ी पर लादने ही नहीं आता कि गाड़ी कैसे ज़्यादा लगा जाता है। उसे देख कर प्रेजेंस ऑफ माइंड्स कहते हो। बात समझ में आ रहा है ना। तो केस नंबर कहाँ बात करेंगे हम लोग, 2 में। हम लोग केस नंबर 2 में निकालना चाहते हैं कौन चीज़, डिस्प्लेसमेंट निकालना चाहते हैं। बात समझ में क्या निकालना चाहते हो जी, हैं विदुर बोलने रहा है कुछ विदुर सर क्या है? देखो जैसे यहाँ से यहाँ दूरी x से बोलेंगे मान लो, और यहाँ से दूरी कितना है, y है। ये दूरी कितना है, x, ये दूरी कितना है, y। बहुत पढ़ा लिखा। ये a है, ये b है, ये c है। जैसे किसी को बोलेंगे, किसी को नहीं, गांव के सबसे पढ़ल लिखल होशियार लोग को, कि रामलाल a और c क्या बताओ, दूरी बताओ, क्या x + y। वाह, सांसों लेने नहीं देता है, x + y तुरंत कर देगा। यानी कि दूरी क्या हो जाएगा, x + y। अब तीन विस्थापन इंग्लैंड खींच दीजिए a से c तक। क्या करिए, ये 90 डिग्री है। क्या विस्थापन पूछे हैं, कर्ण पूछा है। विस्थापन क्या होता है, इन्हें AC करने ना है। यानी कि विस्थापन बराबर क्या होगा, कोई बताएगा हमको, तब हो शांत जाएगा। रहो, इधर बताएगा। बोले विस्थापन बराबर क्या होगा यहाँ से, ठीक है ना क्वेश्चन, तब ना फिर आगे समझ, डायरेक्ट कंपनी नहीं तोड़ सकते हैं। सब कंफ्यूजन तोड़ना। इधर बताएगा, हम सुनेंगे। राहुल बताएगा, मोबाइल टिप रहा देखो क्लास में, जानकारी के लिए क्या होगा इसका बताओ। AC तक विस्थापन क्या होगा, उसरो गोली मारो, फिर नहीं समझ में आता हमको। पहले बदला वाला सिखाएंगे, कोई दिक्कत क्या होगा, हम
हाँ बोलो। हाँ? इस स्थापन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का रूट। अति हल्ला करने एक्स जरूरी स्क्वायर लोग तब क्या पढ़ने वाला विद्यार्थी को है। ये निकल गया विस्थापन। ये की निकल गया जी? स्थापन सर। ये विस्थापन निकल गया। यानी कि हमको ये सीधा बोले एक्स है क्या? दिस इज हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। एक्स क्या है? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। वाई क्या है? वर्टिकल कंपोनेंट। यदि हमको इस फिगर का इस सब का ए से ओ से ए तक, ए से बी तक, बी से सी तक का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट पता चल जाए, क्या पता चल जाए? ए से ओ से लेकर के ए तक, ए से बी तक, बी से सी तक का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट पता चल जाए, मतलब हॉरिजॉन्टल दूरी और वर्टिकल दूरी वो पता कर लेंगे और रूट चढ़ा करके एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कर देंगे तो वो निकल जाएगा उन दोनों के बीच का विस्थापन। नहीं निकल जाएगा जी सर। अब वही काम करना है। क्या करना है? वही काम करना वही है। काम करना है। कर दीजिए। अब पहले एगो बोले कंपोनेंट, मुझे बोला क्या इंग्लिश में? रेस्टोरेंट। समझ गया ना क्या होती है? और समझा नहीं तो क्या होती है? हाँ, कभी किसी खर्चा करवाना होगा ना, कहना होटल में चलिए। कहाँ चलिए? रेस्टोरेंट चलिए। एसी का हवा भी खाएंगे और निक निक भोजन भी खाएंगे। ऑर्डर मारेंगे देखो आएगा। कंपोनेंट कैसे ब्रेक किया जाता है। कंपोनेंट कैसे ब्रेक किया जाता है? जैसे मान लेते हैं हम लोग ये कोई लाइन है ना, ये मान सर लो। कंपोनेंट हिंदी क्या हुआ? नहीं जानते हैं, सब मतलब समझाएंगे, खाली हिंदी नहीं पता हमको है। सुन लो, मतलब समझना है ना, बस हो गया। जो भी हिंदी होता है गूगल का सर बुक में आएगा तो कैसे हम पहचाने सब कंपोनेंट? पहचान अल्लाह हम करो, सब पहचानेगा। कंपोनेंट ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। मेरे पास दो एक्सिस है और एक लाइन को दिया हुआ इस प्रकार से, ये ओ है और ये ए है और मान लो ये 30 डिग्री है। ये कितना डिग्री है? ये अपना 30 30 डिग्री डिग्री है। हो गया सर। ये ओ है, ये ए है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। हम बोलेंगे ओ ए लाइन का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट निकालो और ओ ए लाइन का वर्टिकल कंपोनेंट निकालो। कि निकालो? क्योंकि शुरू में पढ़ रहे हैं तो शुरू में एंगल 30 डिग्री नहीं लेंगे। एंगल की लेंगे? थीटा लेंगे। क्या लेंगे? एंगल कंपोनेंट मतलब होता है लाइन को तोड़ना, एक्स में और किस में? वाई में। कंपोनेंट का मतलब होती है लाइन को ब्रेक करना, हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली, क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर एक्सिस के परितः। तो ये ओ ए है ना, ओ ए लाइन को दाब देंगे इसे, ये हो जाएगा ओ ए का एक्स कंपोनेंट। ओ ए को उठा देंगे तो ये हो जाएगा ओ ए का वाई कंपोनेंट। अब बात बुझा? कंपोनेंट का मतलब यही होता है, हॉरिजॉन्टली वर्टिकल लाइन को ओए को पहले गिराएंगे एक्स की तरफ गिराएंगे, ओ ए को एक्स की तरफ गिराएंगे। तो एजम्पशन करो यहाँ पर कि यहाँ पर एक त्रिभुज बन रहा है, एजम्पशन करना है। तो ये कितना होगा? ये जिस कोण को थीटा माने सामने वाला लंब cos थीटा बराबर आधार बटे कर्ण। तो ये जब लंब हो गया तो ये क्या होगा? आधार। मान लो सी है तो cos थीटा बराबर यहाँ जिस कोण को ऐसे हालांकि ऐसे होती है, बहुत बड़ा इसमें कारण होती है, हम लोग को नहीं पढ़ना है, हम लोग सिर्फ एक चीज याद कराएंगे, उसी को बता रहे हैं, रहने दो। cos थीटा बराबर जिस कोण को थीटा माने सोने वाला आधार बटे कर्ण। ओसी बटे क्या होगा? ओसी बटे बोलो ओए। ओसी बटे क्या होंगे? ओए। तो ओसी बराबर बोलो क्या होगा? यहाँ से ओ ए कॉस थीटा होगा और ये ओसी बराबर क्या होगा? ओ ए कॉस थीटा। यानी कि अब कभी भी भविष्य में इंजीनियर अंकित से पूछ रहे हैं, किसी का भी कोई भी लाइन का इनक्लाइंड कोई लाइन हो, इनक्लाइंड को क्या हो? लाइन हो, उसका कंपोनेंट निकालना होगा। एंगल के दिशा में टूटेगा, एक्स वाई में ना, किसके दिशा में? एंगल जिधर है उधर तोड़ेगा तो कॉस में टूटेगा कॉस में टूटेगा। तो बोलो ये क्या होगा? ओ ए जितना इसका मैग्नीट्यूड है ओ और कॉस थीटा। बोलो इतना सब सबको समझ में आया? ये क्या हो जाएंगे? ओ ए अब कहेगा परपेंडिकुलर जोड़ेंगे तब बताते हैं तब क्या होगा।
कंडीशन बताते हैं क्या होगा तब होगा ऐसे ई थीटा तो हे रामलाल बोलो 90 माइनस थीटा क्या होगा 90 माइनस थीटा होगा ना नोट्स मान लेगा बढ़िया से ठीक है अब क्या होंगे जिस कोण को थीटा मानो सामने वाला लंब सामने वाला क्या होगा लंब हमको चाहिए क्या ये चाहिए ये तो पक्का करने होगा ये होगा लंब और ये क्या होगा आधार होगा लेकिन रिलेशन निकालना है इसमें और इसमें इससे कोई मतलब नहीं है यानी कि आधार और किस में निकालना है कर्ण में तो क्या लगा कॉस लेंगे तो कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर साइन थीटा जिस थीटा माइनस होने वाला लंब तो बराबर क्या होगा फिगर में y बट्टे ओए इसको मान लो डी मान लो क्या मान लो इसको बिंदु क्या दे देंगे डी OD बटे OA। होना लंब तो आधार पर कर यानी कि ओ डी बट्टे ओए बटे क्या हो जाएगा ओ ए हो जाएगा ओ डी बटे ओए ओ ए यहाँ से बोलो ओ डी बराबर यहाँ से क्या होगा ओडी बराबर आ जाएगा ओए ओ डी बराबर ओ ए 90 आई होगा क्या होगा Sin साइन थीटा यानी कि इसका मतलब ये हुआ इम्पोर्टेंट लाइन यही है एगो इम्पोर्टेंट ये है इसका मतलब ये हो गया एंगल के दिशा में तोड़ेंगे किसमें टूटेगा कॉस में और एंगल के तोड़ेंगे परपेंडिकुलर है ना किसमें टूटेगा साइन में साइन टूटेगा और इसका लंबाई हो जाएगा यहाँ से यहाँ हो जाएगा ओ ए क्या हो जाएंगे Sin ये थीटा। साइन थीटा यही हमको समझाना था बोलो इसमें किसको दिक्कत है इसमें दिक्कत भी है हैं नाइस एंगल की दिशा के एंगल के तोड़ेगा दिशा में किसमें टूटेगा कोस में परपेंडिकुलर साइन में बहुत खूब पढ़ल लिखल लोग एगो और इस प्रकार का स्टार मार करके बहुत गप खराब कर दिया आप लोगों ने मेदोर बोलेगा तोड़ो इसको टर्न कर दिया अब की बात इधर इधर था ना इधर किधर दे दिए तो बताओ तोड़ो इधर कंपोनेंट ओ ए का वाई कंपोनेंट क्या होगा कोई नहीं बोलेगा जल्दी बताओ ओ ए का वाई कंपोनेंट विदुर क्या होगा सर वाई की जगह पे डी यार कुछ मान लीजिए कुछ हो ना डायरेक्ट अब हो गया वो सब बात नहीं करते हैं पहला दिन देता है ना विजय नौता देगा ना तो कार्ड पहुंचाता है नौता है विदुरकन का विजय हाँ कल चले आइएगा भोज है ठीक है चले आएंगे तीसरा दिन व्हाट्सएप मैसेज छोड़ देगा आना हो तो आओ नहीं तो नहीं आओ तो बताओ जल्दी क्या होगा बताओ ना रे बिदु एंगल के दिशा में तोड़ेंगे किसमें टूटेगा कॉस में और परपेंडिकुलर साइन में एंगल किससे बना रहा है वाई एक्सिस से ना उधर तोड़ेगा तो ओ ए कॉस थीटा और परपेंडिकुलर साइन में ओ ए साइन थीटा इसका एक लाइन को गिराओगे ना इसको इस प्रकार से कुछ होती है बोलो किसको दिक्कत इसमें है बात समझ में आ गई ना इसको छापो पहले तब अगला सवाल बनाएंगे मिटा देंगे सबको कितने दूर तक ठीक है चलो तो अब हम लोग इस न्यूमेरिकल क्या करेंगे तक है यात्रीगण कितना संतुलन रखें केस नंबर 2 में बात करेंगे हम लोग करिया हाथ से बेस्ट होता है लोग कहता है करिया में खराब है वो करिया मार के हम लिखते हैं करिया कलम से मेला लिखेंगे लीन होता नहीं तो केस नंबर 2 में बात करेंगे हम लोग कि कैसे सॉल्व किया जाए यानी कि अभी तक का निष्कर्ष ये निकला इसका निकाल लीजिए एक्स कंपोनेंट और निकाल लीजिए वाई कंपोनेंट और दोनों को स्क्वायर करके जोड़ के आप रूट चढ़ा दीजिए तो वही निकल जाएगा दोनों के बीच का विस्थापन तो पहले एक्स कंपोनेंट तो निकालो तो फ्रॉम फिगर है ना फ्रॉम फिगर टोटल एक्स कंपोनेंट एक्स कम पूरे को खराब कर दिया यहाँ पे स्क्रेच लगा दिया पूरा एकदम यहाँ भी मतलब अभी ठीक है नया में कुछ और ही चलती था बोर्ड का टोटल एक्स कंपोनेंट टोटल कौन कंपोनेंट एक्स कंपोनेंट टोटल एक्स कंपोनेंट यहाँ लिखो टोटल एक्स कंपोनेंट तो ये फिगर है ना इसे है ना दिख रहा है ना हाँ दिख रहा है इसको क्या करो ऐसे ब्रेक करो इसको क्या करो ऐसे ब्रेक ब्रेक करो इसको तो जब ब्रेक करोगे तो ये क्या हो जाएंगे उस कंडीशन में यहाँ से लेकर के यहाँ तक क्या हो जाएगा एंगल दिशा में दूरी कितना है जी 4 दूरी कितना है
4 है ना, लंबाई लेगा ना, लंबाई कर्ण मतलब लंबाई होती है। तो 4 cos 7 डिग्री, बोलो ये किसको समझ में आया? 4 cos 7 डिग्री, आए तो गया। ये 4 विदुर समझ में आया? 4 cos 7 डिग्री, बहुत खूब। वो 60 डिग्री का मानो लिख सकते हैं सर। 4 cos सब हाँ, लिख दो सकता है। दीजिए, 2 आ जाएगा। ऐसे सवाल को पॉलिटेक्निक में पल भर में क्या कर देते थे हम लोग? ध्वस्त कर देते थे। सब का अपने अपने जगह पर स्थान है। यहाँ कुछ और वही चीज़ को अलग तरीका से हम लोग पढ़ेंगे। जैसे देखा ना औसत को, हम उससे भी सॉल्व कर सकते थे एपी से भी, लेकिन टाइम लगता है, आर्टिक से टाइम लगता है। तो 4 cos 7 डिग्री यहाँ तक हुआ। ये तो खुद हॉरिजॉन्टल है। 2 क्या ये हॉरिजॉन्टल है? नहीं है। वैसे कंपोनेंट तोड़ेगा तो जो डायरेक्ट हॉरिजॉन्टल हो, डायरेक्ट क्या हो, वर्टिकल, उसका कंपोनेंट तोड़ा नहीं जाता है। कहेगा तोड़ेंगे, तोड़ो ना, तोड़ो एक्स में, तोड़ेगा तो 2 cos क्या होगा 90 डिग्री, और cos 90 डिग्री का मान 0, यानी कि 0 होगा। हाँ रहा ना, इसलिए तोड़ते उड़ते नहीं है। डायरेक्ट हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट उसका नहीं तोड़ेंगे, क्यों? तोड़ने से नहीं, 0 हो जाएगा वो। देखो तो 4 cos 60 डिग्री का मान, शांत रहो, विद्युत कहेगा जल्दी जल्दी। cos 60 डिग्री का मान √3/2 है। cos 60 डिग्री का मान, 1/2 ये दिन देखना हमको पड़ रहा है। 1/2 कि cos 60 डिग्री का मान ही पूछना पड़ता है। sin 0 चार तो cos 90 0, 2 दूना 4, 2 2 4 मीटर। यानी कि इस फिगर का टोटल x कंपोनेंट कितना निकला इंजीनियर विदुर? 4 मीटर निकला। अब क्या करना हमको है, इसका टोटल क्या निकालना है जी? टोटल निकालना है y कंपोनेंट, यानी कि इसका x बराबर कह सकते हो, यहाँ से यहाँ तक x बराबर हो गया कितना मीटर? 4 मीटर। अब निकालना है सिमिलरली y कंपोनेंट। सिमिलरली कौन कंपोनेंट? y कंपोनेंट। सिमिलरली इधर से नहीं होगा, हमको लिखना। सिमिलरली टोटल y कंपोनेंट। टोटल कौन कंपोनेंट जी? y कंपोनेंट। इसी लाइन को, इसी को अब क्या करेंगे, वर्टिकल से ब्रेक कर देंगे। तो वर्टिकल ब्रेक कर देंगे तो 4 sin कितना होगा? 60 डिग्री। 4 sin 60 डिग्री। 4 sin कितना? 60 डिग्री। इतना समझ में आ गया ना? क्या ये लाइन वर्टिकल है? ये लाइन ए से बी तक वर्टिकल है, 0 नहीं है तो क्या होंगे? वर्टिकल नहीं है तो 0 होंगे। प्लस ये कितना वर्टिकल है जी? 2 है। क्या कंपोनेंट तोड़ना होगा? नहीं। जो डायरेक्ट वर्टिकल हो या डायरेक्ट क्या हो, हॉरिजॉन्टल हो, उसका कोई भी कंपोनेंट नहीं तोड़ते हैं, उसका 0 डायरेक्टली लिख देते हैं। जिस दिशा में उसका मान होगा, बाकी अपोजिट में 0। जैसे ये एक्स में था, एक्स में कितना हो गया इसका? 2। वाई में था ये, तो वाई में कितना हो गया? 0। ये किस में था? वाई में। एक्स में क्या हो गया? 0, और वाई में था तो हमें लिख दिए। समझ में आ गया ना? इस प्रकार से काम करते हैं। तो 4 sin 60 डिग्री का मान √3/2 + 2, 2 दूना 4, 2 कॉमन लेगा तो 1 प्लस क्या होंगे जी? उसका 4√3 √3 होगा। 1 प्लस क्या हो जाएंगे? 2 × +√3 जो भी होंगे, इस प्रकार से होंगे। क्योंकि हम लोग क्या निकालना चाहते थे? डिस्प्लेसमेंट। ये कौन सी बराबर निकला जी? ये निकला है y बराबर, लास्ट सवाल इसके बाद टाइम भी अलग हो गया है। ये क्या निकला? ये y बराबर निकला है। निकला ना y बराबर? हल्ला बंद करो, हल्ला क्या तू करता है? ये क्या निकला है? y बराबर। लेकिन हम लोग क्या निकालना था? विस्थापन निकालना था। तो इसीलिए डिस्प्लेसमेंट बराबर, इसीलिए डिस्प्लेसमेंट बराबर क्या होगा? √x² + y²। x कितना है यहाँ से? 4 सेंटीमीटर। x कितना है? 4 मीटर है। तो 4 का क्या कर देंगे हम लोग? स्क्वायर कर देंगे। और फिर 2 × 1 + √3, इसका क्या होगा जी? स्क्वायर होगा। इसका क्या होंगे? स्क्वायर। 4 चौके 16, 2 दूनी 4, और 1 + √3 पूरा का स्क्वायर होगा ना? कोई दिक्कत? सॉल्व तुम करेंगे ना? कर देते हैं, जगह है वहाँ पर। देखो अब एक लाइन लिखा जाएगा ना, 16 + 4 a + b का a² +
इतना दिमाग लगाओगे। 16 प्लस 4 इंटू √3 का मान 1.732 हुआ ना, इसका स्क्वायर। 16 प्लस 4 एकम 4 ऐसे नहीं, 2.732 का क्या कर दो, स्क्वायर कर दो। और जब सॉल्व करोगे ये आएगा 7 में 6 तो लोग बहुत चालू हो, बहुत चालू। इस पूरा टर्म को सॉल्व करते हो, यदि इस पूरा टर्म को सॉल्व करते हो, ये आएगा 16 प्लस ये आएगा 29 दशमलव, सॉल्व कर लेना तो 29.855। एक बार सॉल्व करो, कोई इसको मारो मोबाइल पर, बोलेंगे तो 8552996 नहीं लेकर मेरे पास किया हुआ है। और इसको यदि रूट में निकालते हो तो 6.77 मीटर निकले। कितना निकलेगा? 6.77 लगभग 7 मीटर। यानी कि ए और ओ और सी के बीच से क्या निकल गया? ओ और सी के बीच का क्या निकल गया जी? विस्थापन निकल गया। नहीं निकल गया? बोलो, निकला ना जी। आज एक तरीका और हो सकता था, ओ से सीधा विस्थापन होगा। ओ से 7 मीटर निकला ना लंबा तरीका से। कितना मेहनत करना पड़ा? नहीं करना पड़ा मेहनत। बहुत लोग कहेगा वाह तो लोग कितने नहीं करेंगे। देखो यहाँ शॉर्टकट। सर ऐसा क्यों करना पड़ा सर? ऐसा क्यों करना पड़ता है? इंटर पास करना है इसीलिए, नंबर लेना है इसीलिए, और कोई दिक्कत? सर हम नहीं करना, अभी बाद में पूछना। क्वेश्चन इतना टफ रहता है कि कहीं जवाब कहने वाला। ओ और सी की तो क्या निकालना है? डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट। तो ओ से ए तक सीधा मिला देंगे सी तक। जरूरी है हमेशा मिल जाएंगे? मिलवे करेगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ये हो सकता है मन मुताबिक तरह से करने दीजिए। ये देखो मन मुताबिक होता होगा, ऐसे है ना कि हाँ है, ऐसे है ना कहेंगे हाँ है। देखो कहेंगे हाँ है, कहेंगे हाँ है, हाँ है। ये कितना मीटर है? 4 मीटर है ना, 4 मीटर। और ये लंबाई से है। कहेगा मिलान दीजिए, कहेंगे मिला तो देगा। और कभी यहाँ होगा ई, तब मान लो ई बिंदु यहाँ नहीं, बिंदु कहाँ है? ये बिंदु कहाँ है जी? ऊपर में है। ऐसे मिलाओगे, सीधा कभी मिलेगा? सीधा नहीं जाएगा हमेशा कहीं। तब ये सरल रेखा इस कंडीशन गड़बड़ हो जाएगा। यदि सरल रेखा कल को होता, मान लेते हैं थोड़ा देर के लिए इस फिगर लेकर देखते हैं कर करके, यदि ये क्या होंगे? अभी जो हम लोगों ने सवाल सॉल्व किया है ना, यदि वो क्या होते हैं? स्ट्रेट लाइन सीधा यदि मिल जाते हैं इस प्रकार से, देखो नहीं मिला, थोड़ा सा बार बच गया ना। और जबरदस्ती मिला इसका कोई जगह है ही नहीं। स्ट्रेट लाइन होते हैं, यहाँ से यहाँ 4 मीटर दूरी तो सीधा निकल गया। दूरी तक सीधा दूरी क्या हो गया? निकल गया। तो ये कितना मीटर है? यहाँ से यहाँ 2 मीटर। ये कितना मीटर है? ये कर्ण कितना होगा? 2 दूना कर्ण लंबा 2 दूना 4 प्लस 2 दूना 4 4 4 8 √8 प्लस √4। यही आंसर हो जाएगा। करो कैलकुलेटर सॉल्व। बेवकूफ है, लेकर आना था मोबाइल से। ठीक, आप बोले नहीं लेकर आना है इसलिए। हाँ तो नहीं लेकर आएगा तो ऐसे होंगे। आज ठीक है, कल से लेकर आएंगे। नहीं लेकर कोई आया है सर 4 उसका लिखिए ना, याद है काम करता सर? √2 का मान पता 1.414 होता है। कितना गुना भाग? बदरा वाला गुना भाग हम करेंगे इंटर में करके। ये बदरा के नहीं पढ़ाते हैं, तू लोग बदरा से बेहतर है। नहीं किताब लाओगे नहीं कुछ लाओगे। ला इधर खाली कहेगा पढ़ा दीजिए ना, पढ़ा दीजिए ना, पढ़ाइएगा ना। नहीं होगा, खाली कहेगा पढ़ाइए ना। 2 गुना इसको करो, 2 एकम 2 4 दूना 8 तो हो जाएगा 4 2 6 6.82 कितना था? 7.77। तो लगभग इसका आंसर भी कितने होंगे? उतने होंगे। सब केस में नहीं मिलता है। लो देखा ना, सब केस में जरूरी नहीं। अगला प्रोग्राम कल कल करेंगे। करेंगे। खाली पढ़ने का शौक करें, छापेंगे, है। दोस्तों तक पहुंचावे। हाँ, सब्सक्राइब लाइक पूरा करना है।